तो दोस्तों रिसेंटली मैं एक वर्कशॉप में गया था जो कि लूमिक्स की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था और उस वर्कशॉप में जाने का जो मेन मकसद ये था, तो लूमिक्स का जो नया S9 कैमरा है मैं उसे देखना चाहता था। वहाँ बहुत सारे कैमरे थे, लूमिक्स के S5 Mark II, लूमिक्स के S5X और भी जो लूमिक्स के S1, S1R वगैरह कैमरा थे। लेकिन जो मेरा जो वहाँ जाने का मकसद ये था कि मैं देखना चाहता था कि सबसे कॉम्पैक्ट और सबसे बजट फ्रेंडली कैमरा कौन सा है। तो मेरे देखने के बाद मुझे एक ही कैमरा नजर आया, वो था लूमिक्स का S9। और मोस्टली लूमिक्स का S9 ही क्यों, क्योंकि लूमिक्स का जो S9 का जो प्राइस है दोस्तों वो बहुत ही कम है और इतना कम है कि इस जो सेगमेंट में वो कैमरा सेल हो रहा है दोस्तों, उस सेगमेंट में और दूसरा कैमरा है भी नहीं। अगर कैनन की तरफ से देखा जाए तो कैनन से आपको R8 मिलेगा और अगर आप नाइकोन की तरफ देखा तो नाइकोन की तरफ ऐसा कोई भी फुल फ्रेम कैमरा नहीं है जो इस प्राइस में आपको टारगेट करता है। तो ये जो कैमरा है ये मुझे ज़्यादा बेटर इसलिए लगता है कि वो सारे फीचर्स जो आपके X5 Mark II के हैं वो आपको इस कैमरे में मिल जाते हैं विद कॉम्पैक्ट बॉडी, स्टेबलाइजेशन में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और बैटरी लाइफ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि अब X5X और X5 Mark II जो कैमरा है उसके सारे फीचर्स आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिल रहा है। तो चलिए अभी इस कैमरे को देखते हैं, इसको देखते हैं कि क्या क्या है। तो लूमिक्स के वर्कशॉप में मुझे बहुत सारे वहाँ के कलीग्स मिले, बहुत सारे फ्रेंड्स मिले। मैं और हमारी टीम के जो सिनेमेटोग्राफर है हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पे जाने से पहले हमने कंफर्म कर लिया कि वहाँ पे लूमिक्स का S9 कैमरा वो लोग लेकर आए हैं नहीं। तो कंफर्म करने के बाद लूमिक्स के एरिया मैनेजर ने बताया कि हाँ हमारे पास लूमिक्स का S9 है। जब मैंने S9 को हाथ में पिक किया तो मुझे ऐसा दिखा कि वो S9 जो था वो ब्यूटीफुली रिग किया गया है। ये जो कैमरा है दोस्तों, जो लोग DSLR यूज़ करते हैं, जो लोग वेडिंग यूज़ करते हैं, विदाउट रिग आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हो, अगर आप ट्रैवल शूटर हो सकता है कि आप इसे रिग ना करें, लेकिन आप लोग जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, जो लोग एक्सटेंडेड टाइम तक यूज़ करते हैं, रात को यूज़ करते हैं, बहुत ही रोबस्ट तरीके से यूज़ करते हैं, मोस्टली जो वेडिंग फोटोग्राफर होते हैं दोस्तों, उनके लिए ये कैमरा को रिग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो उनका जो ग्रिप है वो ग्रिप बना रहे। उनके लिए ग्रिप जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग बहुत देर तक कैमरा यूज़ करते हैं दोस्तों। तो अगर ये ग्रिप ना हो तो ऐसा हो सकता है कि हमारे हाथ से कैमरा स्लिप हो सकता है, गिर सकता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा जो लूमिक्स S9 का जो कि बहुत ही बेटर है दोस्तों। इस प्राइस में तो ऐसा कुछ फीचर्स आपको और दूसरे ब्रांड में मिल ही नहीं सकता। तो सबसे पहला मैं फीचर बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये 6K शूट करता है। 6K 25 और 30 फ्रेम में आप शूट कर सकते हैं। 1,20,000 के इस प्राइस रेंज में आपको 6K शूट करने वाला कोई भी फुल फ्रेम कैमरा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आते हैं दूसरा जो फीचर्स मिलेगा दोस्तों, ये है ओपन गेट शूट करता है। ओपन गेट का मतलब है जो फुल रेजोल्यूशन होता है, फुल जो सेंसर का विड्थ होता है वो आपको पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो ओपन गेट शूट का जो ऑप्शन होता है मोस्टली लूमिक्स के कैमरे में पहले से ही मिलता था, लेकिन दूसरे ब्रांड में एक दो ब्रांड में आपको मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन ओपन गेट का जो ऑप्शन है मोस्टली लूमिक्स में आपको हर एक कैमरा में मिल जाता है। तो ओपन गेट का ऑप्शन मिलना आपको 1,20,000 के अंदर एक फुल फ्रेम कैमरे में और फुल फ्रेम सेंसर के साथ ओपन गेट मिलना ये सचमुच में काबिल तारीफ है। दोस्तों इस कैमरे का सबसे हाईलाइटेड फीचर है वो है कस्टम लट्स। दोस्तों इस आजकल जो कैमरा मार्केट में आ रहे हैं उसमें जो कैमरा का जो ब्रांड जो होते हैं वो मोस्टली रिक्वायरमेंट देखते हैं कि जो लोग शूटर्स होते हैं उनके रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। उनके पास बहुत सारा थ्रेड्स होता है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ होते हैं, वहाँ पर उन्हें पता चलता है किस कैमरे में क्या प्रॉब्लम आ रहा है और क्या लोगों को चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसा फीचर दिया गया जिसमें ये बताया गया कि आप शूट कीजिए, एडिट मत कीजिए और शेयर कीजिए। ये लूमिक्स का इसलिए कहना है इसमें आपको इन कैमरा एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे लट्स मिलते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे 36 आपको कस्टम लट्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर 36 आपको कस्टम फिल्टर इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपको वीडियो शूट करते वक्त, जो कि आपको फोटो शूट करते वक्त आपको काम आते हैं। और आप चाहें तो इसकी लट्स की इंटेंसिटी, लट्स का जो ओवरऑल जो लुक है आप कैमरे के अंदर ही कस्टम तरीके से आपसे चेंज कर सकते हैं। तो होता ये है कि आप जब भी शूट करते हैं, आप शूट करने के वक्त आप देख लेते हैं कि आपको कैसा लुक चाहिए, जो लुक आपको पसंद आता है उस लुक पे आप पूरे वीडियो फोटो को शूट करते हैं और डायरेक्टली आप क्लाइंट को शेयर करते हैं। आपका जो कलर ग्रेडिंग का जो और जो फिल्टर लगाने का जो एक जो टाइम था वो आपका खत्म हो चुका है, तो आपको एडिट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप शूट कीजिए और डायरेक्टली आप शेयर कीजिए। तो ये जो फीचर है मोस्टली इस कैमरे में मिल रहा है, मैंने दूसरे कैमरे में ऐसा फीचर देखा नहीं। दोस्तों कैमरा का जो डिज़ाइन है वो ओवरऑल जो रेंज फाइंडर कैमरा है ठीक उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया ताकि छोटा है, कॉम्पैक्ट है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। रेट्रो स्टाइल है, फाइंडर स्टाइल होने की वजह से इसका जो व्यू फाइंडर इसके अंदर नहीं है। तो आपको ओवरऑल जो भी शूट करना है वो आपको लाइव व्यू से शूट करना है। मोस्टली आज के डेट में जो भी शूट करते हैं लोग लाइव व्यू से शूट करते हैं। व्यू फाइंडर जो था वो आजकल ज़्यादा चलता नहीं, क्योंकि जो भी वीडियो शूट करते हैं मोस्टली वो लाइव व्यू शूट करते हैं या फिर एक एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ करते हैं। और एक्सटर्नल मॉनिटर में जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप अलग तरह के फिल्टर हम इंस्टॉल करते हैं। मॉनिटर में बहुत सारे फिल्टर के फीचर्स, चाहे आप ऑटोमस निंजा यूज़ करें, चाहे आप ब्लैकमेजिक के मॉनिटर यूज़ करें। लेकिन अभी क्या है कि वो जो आपको लाइव
लाइव व्यू असिस्ट मिलता था, उसमें आपको अलग अलग तरह के फिल्टर मिला करते थे, लेकिन आज अभी जो फिल्टर है वो डायरेक्टली आपको कैमरा के अंदर ही मिलते हैं, तो आप डायरेक्टली आपको इसी में आप सारे काम कर सकते हैं। तो रेंज फाइंडर स्टाइल होने की वजह से ये बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसमें बैटरी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, ना ही स्टेबलाइजेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। छोटे से बॉडी के अंदर स्टेबलाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से फिट किया गया, और आपको पता है लुमिक्स का स्टेबलाइजेशन कितना बढ़िया है। और इस स्टेबलाइजेशन के साथ साथ ही आपको एक बड़ा बैटरी मिलता है जो कि लुमिक्स S5 Mark II में मिलता है, S5X में मिलता है। वो सारे बैटरी जो है आपको बड़े बिगर साइज के बैटरी आपको मिलते हैं, तो एक्सटेंडेड टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, 2 घंटे तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इतने ऑप्शन होने के बाद भी ये कैमरा देखा जाए तो लाइटेस्ट फुल फ्रेम कैमरा अवेलेबल इन द मार्केट है। इसका जो वेट है, बॉडी ओनली का वेट ओनली 560 ग्राम है। तो इतना लाइट वेट होने की वजह से आप आसानी से पॉकेट में कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, और अगर आप गिम्बल में भी यूज़ करते हैं तो आप एक्सटेंडेड टाइम। दोस्तों लुमिक्स के जितने भी कैमरे हैं मोस्टली जाने जाते हैं 4:2 10 बिट कलर के लिए, तो इसमें भी आपको 4:2 10 बिट कलर मिलता है, साथ ही साथ डिफरेंट फ्लेवर मिलता है, डिफरेंट बिट डेप्थ मिलता है। आप चाहे तो 150 मेगाबाइट पर सेकंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो 400 मेगाबाइट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपका जो क्वालिटी होती है इमेज की, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेब के लिए शूट करते हैं तो 150 मेगाबाइट पर शूट कर सकते हैं 4K 6K, और आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है तो 400 मेगाबाइट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रोबस्ट कोडेक होता है। ग्रेडिंग के लिए और स्पेशल इफेक्ट वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए वो जगह जो होता है, वो जो फुटेज होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट आपको फुटेज मिलता है। दोस्तों इसमें 24 मेगापिक्सल का सेंसर आता है, तो ये सेंसर वही सेंसर है जो S5 Mark II में मिलता है, S5X में मिलता है। तो इस सेंसर से क्या होता है कि दोस्तों फोटोज भी बहुत अच्छे आते हैं, और इससे आप वेडिंग शूट भी कर सकते हैं, बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिलता है, स्टेबलाइजेशन भी मिलता है। तो आप इस सेंसर 24 मेगापिक्सल से आसानी से बहुत तरीके की फोटोग्राफी कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट शूट हो, चाहे फैशन शूट हो, चाहे वेडिंग शूट हो। तो ये कैमरा वेडिंग फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। दोस्तों इसमें फेस डिटेक्शन मिलता है। एक बात आपको जानना पड़ेगा दोस्तों कि पिछले जो कुछ मॉडल्स लुमिक्स ने रिलीज किए थे, मोस्टली जो क्रिएटर्स होते थे हमारे से क्रिएटर्स लुमिक्स जो बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता है कि लुमिक्स का प्रॉब्लम यही था कि उसके अंदर फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस नहीं था। लेकिन अभी जो लुमिक्स जितने भी S5 Mark II आ रहे हैं, S5X आ रहे हैं, ये सारे कैमरे में फेस डिटेक्शन मिल रहा है। तो फेस डिटेक्शन होने की वजह से लुमिक्स के अंदर जो एक ऑटो फोकस का प्रॉब्लम था वो खत्म हो चुका था। इसमें भी आपको फेस डिटेक्शन मिलता है, जिससे कि आपके ट्रैकिंग वगैरह भी बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ये कैमरा चीपेस्ट कैमरा इन द मार्केट अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ प्राइस रेंज। अगर देखा जाए 4K 60 मिलता है आपको, 6K आपको शूट करने को मिलता है, आपको क्रिएटिव फिल्टर्स मिलता है, लुमिक्स का सेंसर है, और वीडियो में अलग तरह के फॉर्मेट मिलते हैं, अलग तरह का आपको बीट रेट मिलता है। तो ये सारे फीचर्स आपको एक प्रो लेवल का फीचर्स जो आपको जो S5 Mark II और S5X में मिलता था, वो सारे फीचर्स आपको एक बजट सेगमेंट में आपको अवेलेबल करा दिया गया है। ये जो कैमरा का जो प्राइस है दोस्तों 1,20,000 में एक बहुत ही बजट सेगमेंट में आता है, जिसके लिए आप अगर देखा जाए तो इस प्राइस के रेंज में आपको ना ही निकॉन में, ना ही कैनन में, ना ही सोनी में कोई कैमरा मिलता है जो कि ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल कराता है। लुमिक्स का जो S9 है एक बहुत ही बार्गेन डील होने वाला उन लोगों के लिए जो लोग कम बजट सेगमेंट में एक बढ़िया सिनेमैटिक कैमरा अगर अपनी तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रिव्यू आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।